मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। सफेद संगमरमर का ये मकबरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसमें पत्थर का काफी ही बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा ही होगा और हकीकत में ही नहीं बल्कि फोटो या वीडियो में तो ताजमहल जरूर ही देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस पर लगा एक पत्थर कैसे टिका हुआ है, कैसे इस पूरी इमारत का निर्माण हुआ है? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े पुल जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं पर फिर भी वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना हुआ ताजमहल आज तक कैसे टिका हुआ है? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्परडीन शख्स ने किया था, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में ही शुरू किया था और 1824 में वो कामयाब हुए थे। पहली सीमेंट उन्होंने ही बनाई थी जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तब तो सीमेंट के बारे में कोई भी जानता ही नहीं था। तो फिर आखिर कैसे उसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि वो आज तक एकदम तटस्थ खड़ा हुआ है? क्या हुआ, सोच में पड़ गए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने तीसरी बीवी मुमताज की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो उसके सफेद मार्बल या नक्काशी में लगे अनोखे पत्थर हो या उसकी कारीगरी। और आज हम इसकी कारीगरी की बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव। अब ये बात भले ही आपको सुनने में अजीब लग रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया है क्या, भला लकड़ियों की नींव 370 साल से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर ये सच्चाई है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं उसी तरह यमुना के बिना ताजमहल बेकार है। इसीलिए नहीं कि यमुना नदी इसे खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना यमुना के ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। असल में ये सारा खेल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ इबोनी यानी आबनूस की पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनूस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है, जो आम लकड़ियों की तरह पानी में तैरते नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे जरूरी बात, अगर आबनूस की लकड़ियों में परमानेंट 30 या 30 से ज्यादा परसेंटेज में नमी बनी रहे तो आबनूस की लकड़ी कभी खराब नहीं होगी। ताजमहल के केस में भी कुछ ऐसा ही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों में यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती है, और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी ज्यादा मजबूती से जमी हुई हैं, और इसीलिए ये ताजमहल अभी तक टिका हुआ है क्योंकि उसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरीके से सूख रही है उससे आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी का स्तर 20% से कम हो जाएगा और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की क्या जरूरत है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर उसका क्या? चलिए जब ये जान लिया तो वो भी बता देता हूँ। जब बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, तो पहले थोड़ा सीमेंट का इतिहास जान लेते हैं। सीमेंट को सबसे पहले बनाने का श्रेय एक इंग्लैंड के जोसेफ एस्परडीन को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए एक पेटेंट लिया था और सन 1811 में एक्सपेरिमेंट में लग गए। और 13 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1824 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट बना डाला, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट तो 1824 में आया था, पर ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, यानी करीब 193 साल पहले। फिर कैसे चिपकाए गए थे संगमरमर के ये पत्थर? आजकल तो मार्बल को चिपकाने के लिए कई तरीके मौजूद हैं, जिनके जरिए संगमरमर के पत्थरों को चिपका दिया जाता है। हालांकि उस वक्त पत्थरों को चिपकाने के लिए या आधारशिला बनाने के लिए एक खास तरीके का मटेरियल तैयार किया गया, और ऐसा नहीं कि ताजमहल में सिर्फ संगमरमर ही इस्तेमाल किया गया था, बल्कि उसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसूनिया का इस्तेमाल भी हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाइजहर, अजूबा, खाटू, मैकेनाइटिस। constructor.org के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए अलग सा घोल बनाया गया था, जिसका नाम सरोज बताया जाता है। ये घोल चिकनी मिट्टी आदि से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, गोंद आदि भी मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल का निर्माण हुआ और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों ये बात थोड़ी साइंटिफिक है
और इंटरेस्टिंग भी कि कोई भारी भूकंप भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। ताजमहल सिर्फ प्यार की प्रतीक और खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुगल काल की सिविल इंजीनियरिंग का भी एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो ये बात आपने नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, जिसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट खड़ा नहीं है और ऐसा जानबूझकर किया गया था। उन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया था ताकि अगर कोई भूकंप आता है तो वो चारों मीनार मेन बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह भूकंप के सारे झटके मेन बिल्डिंग तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से मेन इमारत पर भूकंप का कोई असर नहीं होगा और वो सुरक्षित बच जाएगी। और आखिर में एक बात और जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे, ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। आपको ताजमहल के बारे में ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।